Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 8 exercise 3b. Okay. In this exercise we have to know different matters about a square and square roots. तो देखिए इस एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट दूंगा बिकॉज इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट का होना बहुत कंपलसरी है, बट कॉन्सेप्ट अगर आप क्वेश्चन के साथ समझोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैं आपको इस एक्सरसाइज में कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट अलग से नहीं दिया हूँ, बल्कि मैं सभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ क्लियर करूँगा। उस समय आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप होमवर्क्स को सेंड किया करो। गिव रीजन टू शो दैट नॉन ऑफ द नंबर्स इज गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन कि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7 और 8 पे खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मान लीजिए आप 12 का स्क्वायर निकालिए तो 144 आया, तो इसके लास्ट डिजिट 4 है, ना कि 2, 3, 7 और 8 है। अब 20 का निकालिए देन 400, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी लास्ट डिजिट में आपको ये सब डिजिट्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन, वी नो डैट नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 और 8 नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो 2, 3, 7 और 8 से खत्म हुए हैं ये तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे नहीं। इसका रीजन ए हो गया। सेकेंड कंडीशन ये है कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना तो नंबर ऑफ जीरो हमेशा ऑलवेज नंबर ऑफ जीरो एक इवन नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेकेंड कंडीशन, अगेन नंबर एंडिंग इज इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरो इज ऑल्सो नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो एक है, इवन नहीं है। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 3 है, ये भी इवन नहीं है। और नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है, ये भी इवन नहीं है। जैसे आप 20 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, तो 400 आएगा, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, 3 जीरो कभी भी नहीं आएंगे स्क्वायर में। ठीक है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका लॉजिक ये हो गया। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है इवन नंबर के स्क्वायर के लिए, वी नो डैट द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर। जैसे 4 एक इवन नंबर है, जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 16, और 16 भी एक इवन नंबर है। ठीक है, 10 एक इवन नंबर है, जब आप आपका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100, 100 भी एक इवन नंबर है। 6 एक इवन नंबर है, जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 36, जो कि एक इवन नंबर है। यहाँ पे आप देखिए कोई भी गिवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, सॉरी ये 196 एक इवन नंबर है, बिकॉज इवन नंबर वही होती है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा बिकॉज ये इवन नहीं है, ये इवन नंबर तो ये हो जाएगा, ये नहीं है और ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 196 जो मैंने बोला आपको, और 900 और 325 आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। बाकी क्यों नहीं है मैं आपको कंडीशन बता चुका हूँ। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर आर ऑड नंबर्स। अब सेम ऑड नंबर के स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होते हैं। वी नोट दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। जैसे 3 एक ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर 9 होता है, और 9 एक ऑड नंबर है। तो आप देखिए ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ए वाला ऑड है, ए ऐड है, ऑड है और ए ऑड है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर के स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको, विदाउट एडिंग फाइंड सम। आपको एक्चुअल में क्या करना है, बिना एडिंग के सम पाना है। क्वेश्चंस मैं नहीं देख पा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 1 मिनट स्टे। देखिए जो भी क्वेश्चन हो इसमें आपको गिवन कर रखा है इन्होंने। इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा। ठीक है, बिकॉज पीडीएफ मेरा यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा, बीच के जो क्वेश्चन ड्रॉप हैं वे बहुत ईजी हैं। आप ये नहीं बोलोगे सर सभी क्वेश्चन, वे बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसलिए आपको नीड नहीं है कि मैं वीडियो दूँ, आप खुद से बनाओगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मेथड बता सकता हूँ। देखिए इवेलुएट करना है इनको। अब ये बहुत सिंपल है, मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, और आपको इनको इवेलुएट करना हो, कंटिन्यूअस नंबर आए, क्या है आपको, कंटिन्यूअस नंबर और स्क्वायर में आए, बीच में माइनस रहे, आपको इसको इवेलुएट करना हो तो आप सिंपल इनको ऐड कर दो। सीधे आप 38 प्लस 37 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 75 या जो भी। जैसे देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको 75 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर दिया है, तो आप सीधे इनको ऐड करो, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस है जो कंटिन्यूअस है, देखिए 18, 17 कंटिन्यूअस, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। एक गेन देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर में, यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, इनको सॉल्व करना है। तो देखिए अब 310 है, तो आप इनको ना आराम से 300 प्लस 10 लिख दीजिए। ठीक है, ए हो गया ए और ए हो गया बी। अब इनको आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए और आप आंसर ला सकते हैं। 508 को आप 500 प्लस 8 लिख सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। 630 को आप 600 प्लस 30 लिख के आंसर ला सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और, सर क्या मैं इसको 610 प्लस 20 लिख के कर सकता हूँ, जरूर कर सकते हैं, कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नो मैटर।
यूजिंग द फॉर्मूला ए माइ, अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी, इसको हम क्या करेंगे 200 माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप इन पर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 11 दिया इवेलुएट करने के लिए, और इवेलुएट जैसे कि देखिए आपने पता होगा एक फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 88 को हम 90 माइनस 2 लिख सकते हैं, और 92 को हम 90 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम हो गया, यानी ए हो गया। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए बी हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर माइनस सॉरी हाँ, एक तो आपका ए बी है 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए, रिजल्ट लाइए। इसको हम 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2 लिख सकते हैं। फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, अभी मैंने आपको बताया एक इवन नंबर होगा। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज, अभी आपको बताया ऑड नंबर होगा। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डॉट देन अ गिवन फ्रैक्शन। देखिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर कभी भी उस गिवन फ्रैक्शन से कम होता है, यानी कि स्मॉलर होता है, आप उसको लेस भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, अच्छा ये कैसे हो गया? सबसे पहली बात आप ये समझिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या है। मैंने आपको पहले भी बोला या 7th में आपने किया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन से आप लिखते हो 6/8, यानी जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जब आप इनका स्क्वायर कीजिएगा एक्चुअल में तो हो जाएंगे 36/64। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे स्मॉल हो जाएगा। एक सिंपल लेके देखते हैं, आप देखिए 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, अब आप इनका जरा स्क्वायर कर लीजिए, ये आ गया 1/4। अब बताइए इन दोनों में छोटा कौन है, ए वाला, तो ये लेस हो गया। एन स्क्वायर द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। देखिए यानी एन स्क्वायर द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए होते हैं। राइट ट्रू एंड फॉल्स। देखिए ट्रू फॉल्स लिखना आपको। ओके, द नंबर ऑफ डिजिट्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। देखिए फॉल्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। देयर आर नो डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी इवन और ऑड। परफेक्ट स्क्वायर के देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ कैन बी इवन और ऑड, इवन और ऑड हो सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम, नहीं, प्राइम नंबर का स्क्वायर कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, बट इसका स्क्वायर एक प्राइम नंबर नहीं है। द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए चौथा, द डिफरेंस ऑफ तीसरा, द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम क्या एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? ये जरूरी नहीं है कि 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी फॉल्स है, यानी कि अभी तो 4 फॉल्स हो गया आपको। पांचवा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए प्रोडक्ट, ये ट्रू है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर, पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, आप पीछे की वीडियोस को देखिए। ओके, जैसे आप 4 को लीजिए। ओके, परफेक्ट स्क्वायर है 4 2 का, और एक आप ले लीजिए 2 को, सॉरी 2 नहीं, आप ले लीजिए किसको, 16 को। ठीक है, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप इन कि द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर, अब इनका ये जब परफेक्ट स्क्वायर, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 16 4 64। क्या 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो इसलिए एक ट्रू होगा। ठीक है, और ये सब फॉल्स कैसे हो गया जरा देखते हैं इनको। द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सेम ले लेते हैं भाई, 16 - 4 ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, बट क्या इनका डिफरेंस एक परफेक्ट स्क्वायर बना? 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, आप पीछे की वीडियोस देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा। आप इस 3B एक्सरसाइज को बनाओ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं बताता हूँ, और ना देता हूँ, और ना कभी दूंगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हो तो पूछो, इसके लिए आप फ्री हो। आपको जहाँ प्रॉब्लम हो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे जब आपको टाइम मिले पूछ सकते हो, मैं उसके लिए रेडी हूँ। आपको सॉल्व करूँगा, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। बट अगर आप मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं पूरी क्वेश्चंस बना के दूंगा, तो ये मुझसे कभी नहीं होने वाला। ये आपको खुद से करना है। ओके, थैंक्स।